जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, हमारे 2 दिन थोड़े से सेशन डिले हुए और आज भी हमारा एक लाइव सेशन था जो कि थोड़ी सी टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं हो सका। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर यू और मैं आप लोगों के साथ ये तमाम ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दूंगा। और इंशाल्लाह कल संडे वाले दिन हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेवेंट। सो सबसे पहले हमने करना क्या है, आज के सेशन में आपको 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। एक तो आप लोगों ने एक शॉपिफाई का जो स्टोर है उसको डेवलप कर लिया। अब इसमें कुछ आपने बेसिक बेसिक सी चीज़ें करनी, जैसे आप अपना शॉपिफाई स्टोर खोलेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो आ जाएगी जिसमें आपने कुछ 3 से 4 चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपने अपनी प्रोडक्ट को ऐड करना है। प्रोडक्ट को ऐड करने का तरीका आपको पिछले सेशंस में फराज ने और शुएब ने भी डिफरेंट सेशन में बताया, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। उसके बाद अपने स्टोर को अपने कस्टमाइज करना है, अपने स्टोर के पेजेस वगैरह ऐड करने हैं और उसके बाद अपने स्टोर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, मेन्यू वगैरह और वो सब चीज़ें। और उसके बाद आपने इसमें डोमेन अपनी ऐड कर देनी है। ठीक है, जो डोमेन वाला काम है और उसको एक्टिव करने वाला काम है, इसको हम एंड में भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फेसबुक को कनेक्ट करना है अपने आपने स्टोर के साथ। अब फेसबुक को कनेक्ट क्यों करना है, 3-4 वहाँ पे हमारे काम होते हैं। सबसे पहले हमारी फेसबुक की शॉप क्रिएट हो जाती है डायरेक्टली, जो कि फेसबुक की शॉप शॉपिफाई के साथ कनेक्ट होती है। तमाम हमारी प्रोडक्ट्स उठ के ऑटोमेटिकली हमारी उस शॉप में जा रही होती हैं। फिर कॉमर्स मैनेजर यहाँ से क्रिएट हो जाता है, पिक्सल यहीं से क्रिएट हो जाता है, ऑटो अटैच हो जाता है, आपका फेसबुक पेज अटैच हो जाता है, आपका बिजनेस अकाउंट, आपका एड अकाउंट, तमाम चीज़ें यहाँ पे उसके साथ ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपने अपने स्टोर के अंदर करनी होती है वो आपने करनी होती है कि यहाँ पे आप सेल चैनल्स में जाके, अभी आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर जो कि आपकी वेबसाइट है, उसके अलावा आपने यहाँ पे जाके फेसबुक को ऐड करना होता है। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे फेसबुक को ऐड करेंगे तो एक फेसबुक की इन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आपके शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, एक एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी और साथ ही इंस्टाग्राम भी अटैच होता है कि आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक शॉपिफाई से एड्स भी लगा सकते हो और अपनी तमाम प्रोडक्ट वहाँ पे भिजवा सकते हो। और इसको सेटअप करने का जो तरीकाकार है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे जाके इसके कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और एक न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसमें आपने अपना आईडी और पासवर्ड कंफर्म कर देना है। ठीक है, जो फेसबुक का आईडी पासवर्ड है वो आप कंफर्म करोगे और इस तरीके कार का एक ये अलाउ आपके रिक्वेस्ट करेगा कि जिसको आप अलाउ कर दोगे। ठीक है, अलाउ फेसबुक टू कनेक्ट विद योर शॉपिफाई स्टोर, आपने इसको अलाउ कर दिया। उसके बाद आपसे ये नेक्स्ट जो पूछेगा वो होगा आपका बिजनेस एसेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपकी फेसबुक की जो आईडी है, ठीक है, वो उसके साथ अटैच हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये मूव, ये ठीक है, ये आपके देखें फेसबुक की आईडी है जो कि आपके अकाउंट के साथ ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने अपने स्टोर को, जो भी आपका वेबसाइट है, ठीक है, उसको आपने उसके साथ कनेक्ट कर देना है। और ये बिजनेस एसेट्स में, सॉरी, आपका जो फेसबुक का पेज है, ठीक है, ये बिजनेस एसेट्स में आपको यहाँ पे इस प्रकार का पेज हो रहा होगा। जिसके ऊपर एलिजिबल नहीं है ये वो पेज होंगे जो कि किसी और बिजनेस अकाउंट के साथ ऐड है। ठीक है, बट आपने न्यू अपना पेज क्रिएट किया है जो कि किसी और बिजनेस अकाउंट के साथ ऐड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको अलाउ की ऑप्शन नहीं देगा उसको। आप सिर्फ उन पेजेस को अपने अकाउंट में कनेक्ट कर सकते हो जो कि किसी भी और पेज के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने अपने उस पेज को सर्च करना है और उस पेज को आपने कनेक्ट कर लेना है उसके साथ। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने अपने एक पेज को इस बिजनेस अकाउंट के साथ ऐड कर दिया। ओके, ठीक है, जैसे मैंने अपने बिजनेस पेज को ऐड कर दिया, अब मेरे पास यहाँ पे डेटा शेयरिंग की ऑप्शन आ गई। ठीक है, डेटा शेयरिंग में क्या ऑप्शन आती है कि ये हमारा
पिक्सल क्रिएट कर देता है, ठीक है। कनेक्ट अ पिक्सल टू ट्रैक कस्टमर बिहेवियर्स। पिक्सल मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, पिक्सल कैसे आपके वेबसाइट का डाटा कलेक्ट करता है, बिहेवियर्स के वो कहाँ पे आ रहे हैं, किस पेज के ऊपर आ रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने क्लिक किया, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके बिजनेस अकाउंट में ऑलरेडी कोई पिक्सल बना हुआ है तो आपके सामने एक पिक्सल की लिस्ट आ जाएगी, और अगर पिक्सल नहीं बना हुआ तो वो आपको क्रिएट पिक्सल की एक ऑप्शन दे देगा। लेट मी शो यू, ये रहा क्रिएट नाउ। क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये उसने एक नया पिक्सल क्रिएट कर दिया। इसके ऊपर हम कंफर्म कर देंगे तो ये हमारा पिक्सल क्रिएट कर देगा। नाउ हमने जस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करना है और सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। अब इस कुछ देर में आपकी ये पिक्सल वगैरह और वो सारी चीज़ें, जो बिजनेस अकाउंट, जो पेज, जो एड अकाउंट आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, उन तमाम चीज़ों को ये कनेक्ट कर लेगा अपने पेज के साथ, ठीक है, सॉरी बिजनेस अकाउंट के साथ, इस शॉपिफाई को। तो यहाँ पे आपकी ये शॉपिफाई की सिंपल कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेट्स सपोज आधा घंटा और पौना घंटा उस चीज़ों में लगता है। और इसके अलावा जो आपने क्या काम करना है, आपने इससे पहले जाके अगर बिजनेस अकाउंट में आपने चीज़ें क्रिएट नहीं की हुई तो आपने उन चीज़ों को क्रिएट करना है। सबसे पहले बिजनेस अकाउंट को क्रिएट करना है, उसके लिए आपने गूगल पे जाके लिखना है क्रिएट फेसबुक बिजनेस अकाउंट, और आपके सामने कुछ लिंक्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर ये ऐड वगैरह चल रहे हैं, इनको आप छोड़ दें, और ये क्रिएट योर बिजनेस अकाउंट, ठीक है। आप इसके ऊपर क्रिएट करेंगे, आपके सामने गो टू बिजनेस, फेसबुक बिजनेस ओवरव्यू, क्लिक क्रिएट अकाउंट, एंटर योर नेम एंड बिजनेस एंड वर्क ईमेल फॉर, क्लिक नेक्स्ट, एंटर बिजनेस, क्लिक सबमिट, ठीक है। तो आप सिंपली इसको फॉलो कर लें। आप यहाँ पे जाके क्लिक करें, आपके सामने एक ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम और बाकी डिटेल्स डाल देंगे तो आपका एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उस बिजनेस अकाउंट की आपने सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना। तो इस तरीके कार की आपके सामने सेटिंग आ जाएगी। इसमें मैं न्यू बिजनेस अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी क्रिएटेड है मैं आपको सिर्फ वही दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने बिजनेस अकाउंट की ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऐड अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ से आपने क्रिएट एन ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। और इसने आपसे कुछ डिटेल्स लेनी है। अब यहाँ पे इन डिटेल्स को आपने थोड़ा सा गौर फिक्र करके क्रिएट करना है या इसको ओके करना है, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं होता, ठीक है। अगर आपने अपने पेज की, अपने बिजनेस अकाउंट की करेंसी कोई भी सिलेक्ट कर ली तो बाद में ये करेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। या आपने उस पर टाइम जोन कोई और डिफरेंट डाल दिया तो वो टाइम जोन भी चेंज नहीं होता। अब इसमें काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि हम इसमें यूएस डालें, डॉलर्स डालें, या इसमें हम पाउंड डालें, या हम इसमें कोई और करेंसी डाल दें। ये टाइम जोन अगर हम कहीं और का सिलेक्ट कर लें तो सबसे पहली चीज़ कि आप किस जगह पे मार्केटिंग कर रहे हो। लेट्स सपोज पाकिस्तान में मार्केटिंग कर रहे हो तो आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करो, ताकि आप पाकिस्तान के टाइम जोन के हिसाब से आपके एड्स की सर्विंग हो, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे रात को 1-2 बजे ट्रैफिक डाउन होती है, वो रात का टाइम होता है, तो ऑब्वियसली वो एड वहाँ पे सर्व नहीं होंगे। सेकेंडली आपकी जो रिपोर्टिंग बनेगी कि आप देख रहे हो यार परसों के पूरे दिन में मेरे पास कितने ऑर्डर आए या कितनी स्पेंडिंग हुई है, तो वो आप इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई और टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यार वहाँ पे क्या टाइम हुआ है और उस टाइम जोन पे क्या टाइम हुआ है। और मेरे रात के 2 बजे, लेट्स जैसे मैं चाइना के कुछ उसके मार्केटिंग करता था, ठीक है, तो वो हमारे 3 घंटे का फर्क था। तो मैं जितनी भी रिपोर्टिंग बनाता था तो फिर मैं वो 3 घंटे उसमें से माइनस करके पीछे जाके और उसके 24 घंटे के हिसाब से फिर मैं रिपोर्ट बनाता था, ठीक है। तो इस तरीके कार की वहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग चेंज हो जाती है। सेकेंडली करेंसी का जो सबसे ज्यादा फैक्टर है ना, कि करेंसी आपकी वेबसाइट के ऊपर करेंसी क्या है, आप उसी करेंसी में अपनी फेसबुक की स्पेंडिंग की भी वही करेंसी सेलेक्ट करो। करेंसी
कम ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि आप डॉलर्स में करो करेंसी तो आपकी ऐड की रीच ज़्यादा हो जाती है, कुछ कहते हैं कि जी आप रुपीज़ में करो तो कम पैसों में आपको ज़्यादा मिल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ठीक है, फेसबुक ने सिर्फ एक कैलकुलेटर लगाया हुआ है, एक छोटा सा आप कह लो कि प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन का। ठीक है, कि अगर मैं अपनी एक कैंपेन लगाता हूँ और मैं उस पर 200 रुपीज सेलेक्ट करता हूँ तो उसने उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, और उसी डॉलर जो कन्वर्जन है उसके हिसाब से, जो डॉलर का रेट बनेगा आफ्टर कन्वर्जन, उसके हिसाब से उसने मुझे लोगों की रीच देनी है, उस हिसाब से, उन पैसों के हिसाब से उसने मेरी स्पेंडिंग करनी है। एक और लोग सवाल पूछते हैं कि जी अगर हम डॉलर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें मिनिमम हम $1 पर डे स्पेंड कर सकते हैं, बट अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में बनाते हैं तो 180-190 रुपीज़ की इस टाइम मेरे ख्याल से चल रही है थ्रेशोल्ड की, कम से कम 190 है शायद, कि हम कम से कम 190 रुपीज़ लगा सकते हैं। उसको $1 में कन्वर्ट करें तो डॉलर इस टाइम 220 या 230 रुपये का है, तो वो हम कम पैसे लगा सकते हैं। अगर पैसे कम लगा सकते हो तो उसकी रीच भी कम होगी। ठीक है, अगर आप 220 रुपये लगाओगे एक ऐड पे और एक ऐड पे 190 रुपये लगाओगे, 30 रुपये का फर्क है, तो 30 रुपये में जो ऑडियंस आनी है उस ऑडियंस का आपको ऐड दिखेगा भी नहीं, वो ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंचेगा भी नहीं। आपका ऐड 130 रुपये में जितने लोगों को दिखा सकता है, ये 180 रुपये में जितने लोगों को दिखा सकता है उतने लोगों को ही नजर आएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है ऐड की परफॉर्मेंस में, ऐड के रिजल्ट्स में। ठीक है, सो इसको एक पूरी आपकी करेंसी को इको रखने के लिए कि यार हर जगह पे आपकी करेंसी एक ही हो, आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो। मेरे पास एक क्लाइंट है पाकिस्तान का ही, उसका अकाउंट डॉलर में है। उसको हम अभी चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका कुछ 6 साल पुराना अकाउंट है और बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग है, बहुत ऑडियंस उसके ऊपर बनी हुई है, ऐड उसके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैं उसको दूसरे अकाउंट में बनाने जाऊंगा तो मुझे साल तो उनके ऐड बनाने में लग जाएगा। एट अ टाइम उनके तकरीबन 100+ एड्स चल रहे हैं, जैसे मल्टीपल एड सेट हैं, उसके अंदर मल्टीपल एड्स हैं, वीडियो ऐड, और उनकी मीडिया लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं उस एड अकाउंट को चेंज नहीं कर सकता। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं जब भी उनकी रिपोर्टिंग बना रहा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है डॉलर डॉलर कन्वर्जन रेट का। ठीक है, कि लेट्स सपोज उनके अकाउंट में एक दिन में $831 स्पेंड हुए या $850 स्पेंड हुए, तो वो $850 उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से पाकिस्तानी रुपीस में कितने पड़े। अब उसमें फर्क भी आ जाता है। ठीक है, कि बैंकों का जो डॉलर एक्सचेंज रेट है वो क्या है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे उस तरीके की कैलकुलेशन भी सारी करनी पड़ती है और वो डेली बेस के ऊपर करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं ऐड लगा रहा हूँ, मतलब उसकी अगर मैं पिछले महीने 20 तारीख को मैंने कितना स्पेंड किया वो पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूंगा तो गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा कि पिछले 20 तारीख को डॉलर का क्या रेट था। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो सिंपली आपने यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट का नाम लिखना है। ठीक है, कुछ भी है यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट का नाम दे दो। जिस मुल्क में आपकी वेबसाइट चल रही है, जहाँ पे आप चीज़ों को बेच रहे हो, ठीक है, वहाँ का आप यहाँ टाइम जोन सेट करो और पाकिस्तानी रुपीस सेट करो। या अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ अमेरिका में चलनी है या आपकी वेबसाइट की करेंसी डॉलर है तो आप यहाँ पे उसको सर्च करो ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको कि मैंने कितने डॉलर स्पेंड किए, कितने डॉलर की सेल आई और उस तरफ चीज़ों को। ठीक है, आप इसको बस नेक्स्ट करोगे तो सिंपली आपका एक एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और एड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे और काम क्या करना है, आपने और काम करना है यहाँ पे, ये आपके पास बेसिकली सेटिंग आ रही होती है। इसमें आपने पीपल को ऐड करना है। आप अपने आप को डिफरेंट चीज़ें बना के ना, एसेट्स बना के अपने आप को आपने अलाउ करना होता है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे अलाउ करना है। थोड़ा सा ये कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करना। अच्छा, अब आपने इसमें और चीज़ क्या करनी है, आपने ब्रांड सेफ्टी में जाना है, यहाँ से आपने डोमेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से आपने जाके ऐड के ऊपर क्लिक करके ऐड न्यू डोमेन कर देना है। यहाँ पे आप अपनी डोमेन का नाम लिख दोगे। ठीक है, जो भी आपकी डोमेन है आप उसका यहाँ पे जाके नाम लिख दोगे और उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे।
अब आपने अपनी डोमेन को ऐड कर दिया तो इस तरीके करके आपके पास एक सामने विंडो आ जाएगी, ठीक है। और आपने इसको यहाँ से, ये कोड है, इस कोड के ऊपर क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद जाओगे आप अपने शॉपिफाई के ऊपर और इतने में हमारा ये काम भी हो गया। अब आप इस पे जाओगे अपने शॉपिफाई के ऊपर और शॉपिफाई के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक्शंस के ऊपर जाना है। एक्शंस पे जाके आपने एडिट कोड पे जाना है। एडिट कोड में जब आप पहुंच जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड लिखा होगा थीम लिक्विड, ये रहा, ठीक है। और आपने जो अपना वो टेक्स्ट कॉपी किया था इस हेडर के नीचे आपने इंटर प्रेस करके इसको कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। जैसे नीचे कोड लिखा हुआ है तो इस तरह ऊपर ही वाला कोड आ गया और ये कोने में एक सेव का बटन है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और वापस अपने इस स्टोर के ऊपर आना है और आपने डोमेन, वेरीफाइड डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। ये अप टू 72 आवर्स लेता है, ठीक है, डोमेन को वेरीफाई करने में। बट नॉर्मली केसेस में ये 1-2 घंटे या 3 घंटे के अंदर डोमेन वेरीफाई हो जाती है। ये करके आपने छोड़ दिया और 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद इसको पेज को रिफ्रेश करके आपने दोबारा डोमेन वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो ये वेरीफाई करके बताएगा, कोड को रीड करने की कोशिश करेगा कि डोमेन उस पर आई या नहीं आई। जैसे ही डोमेन आपकी वेरीफाई हो जाएगी ऐसे वेरीफाइड का आपके सामने बटन बना आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपकी डोमेन वेरीफाई हो चुकी है, आपका पिक्सल लग चुका है वेबसाइट के ऊपर, आपकी डोमेन वेरीफाई हो चुकी है, आपका इंटीग्रेशन है वो हो चुकी है। अब उसके बाद आपने कस्टम कन्वर्जन्स क्रिएट करनी है जो कि iOS 14 क्या जो एक वो शोर उठा था एक ज़माने में, वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद फिर फेसबुक ने इसको अपनी एसओपी बना ली कि बेसिकली डेटा सिक्योरिटी और कंसर्न्स के साथ और आप जो अपने कन्वर्जन्स करना चाह रहे हो, जो कि आपने डिफाइन करनी है फेसबुक को कि व्हाट यू आर डूइंग, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो किस किस पैरामीटर पे ऊपर कर रहे हो, तो वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे करनी होती है। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको मैनुअल करनी पड़ती है। जैसे ये डोमेन वेरिफिकेशन है कि आप किस डोमेन से अपनी सारी ट्रैफिक ले रहे हो, उसको आप फेसबुक के ऊपर आके वेरीफाई करोगे। आपने पिक्सल लगा दिया, उसके बाद आपने डोमेन वेरीफाई कर ली, उसके बाद आप जाओगे अपने इवेंट मैनेजर के ऊपर और इवेंट मैनेजर के ऊपर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी, ठीक है, अब आपने अपने जो इवेंट्स हैं, जो कस्टम इवेंट्स हैं, उनको एलोकेट करना है बेसिकली। सिंपली काम यही होता है, ठीक है। अब आप जहाँ जैसे ही उस पर जाओगे तो आपके पास इस तरीके कार की एक विंडो आ रही होगी, ठीक है। जहाँ पे एक ये एरर शो हो रहा होगा, अगर एरर शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे शो ऑल इवेंट्स होगा या मैनेज प्राइवेटाइज इवेंट होगा, ठीक है। तो आप किसी के भी ऊपर चले जाओ, किसी को भी क्लिक कर लो तो आप इस तरह की विंडो पे आप आ जाओगे जहाँ पे इवेंट मैनेजर में बेसिकली ये वेब इवेंट कॉन्फ़िगरेशंस होगी। अब यहाँ पे आपकी डोमेन शो हो रही होगी जो कि आपको वेरीफाइड डोमेन है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और मैनेज इवेंट्स के ऊपर चले जाना है और इसको आपने यहाँ से एडिट कर लेना है, ठीक है। अब ये आपके पास एक आपके कस्टम इवेंट्स जो क्रिएट होते हैं उसकी डिटेल आ गई। यहाँ सबसे पहले आपके पास पिक्सल आ रहे हैं कि आपके पिक्सल कौन से हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये परचेज लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 1-2 इवेंट्स और क्रिएट कर लेंगे। ऐड इवेंट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने अपने पिक्सल को सिलेक्ट किया और यहाँ आप क्या ट्रैकिंग कन्वर्जन आपने यहाँ पे करना, लेट्स सपोज मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया। उसके बाद मैंने फिर एक और इवेंट क्रिएट किया, देन अगेन मैंने पिक्सल को सिलेक्ट किया ये, और उसके बाद इस दफ़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया व्यू कंटेंट, ठीक है। और इसके बाद सबसे नीचे आपके पास अप्लाई का बटन होगा, उस अप्लाई को क्लिक किया, इसको मैंने कंफर्म कर दिया। प्राइवेटाइज प्रायोरिटी मेरी परचेज है, देन ऐड टू कार्ट है, फिर कंटेंट व्यू है। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि बेसिकली इवेंट कैसे कॉल होते हैं और वो किस तरीके से ट्रैकिंग होती है। तो मैंने अपने
अच्छा, मैंने अपने इवेंट्स भी क्रिएट कर दिए, मैंने अपना पिक्सल भी अटैच कर दिया, मैंने अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्टिविटी कर दी, डोमेन भी वेरीफाई कर दी। तो बेसिकली मैंने अपने करने वाले जितने काम थे वो सारे के सारे यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज़ें रह गई हैं? अब मेरे पास अपनी शॉपिफाई को डेवलप करना रह गया, अपने डोमेन को अटैच करना रह गया, प्रोडक्ट को अटैच करना रह गया, और उसके बाद फिर मेरे पास सिंपली जो हैं चीज़ें वो हैं कि मैंने अपने फेसबुक के मार्केटिंग के एड्स लगाने हैं। ठीक है, अब वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, उन चीज़ों में भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। इंशाल्लाह वो भी हम एक आधे सेशन में उसको कवर अप कर लेंगे। मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो ये मेरे ना फेसबुक के ऊपर कुछ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ फेसबुक के पुराने सेशंस पड़े हैं, बट इसमें जो कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। लाइक ये तीसरे सेशन में हाउ टू मेक अ बजट प्लान, आपने अपना मीडिया प्लान कैसे बनाना है, आपने अपनी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, और इसके अलावा स्टार्ट से लेके और जी 10-11 सेशन है टोटल। तो ये इनको देखें तो इसमें बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत चीज़ें बहुत डिटेल में यहाँ पे हैं, जो कि ऑब्वियसली ये सेशन दोबारा से नहीं कर सकते, ऑलरेडी हैं वो, वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो अब यहाँ से जाके देखते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कि आपने अपने पूरे कंपेन को प्लान कैसे करना है, आपने अपने फेसबुक को किस तरीके कार से लेके चलना है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और घंटे घंटे के ऑन एवरेज एक एक घंटे के सेशन हैं इसमें, इनको आप देख लें तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इंशाल्लाह हम कल के दिन में एक लाइव सेशन करेंगे जिससे आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। जो भी आपका क्वेश्चन होता है, जो भी आपके माइंड में सवाल आता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें, और आपका ये जो लोकल ई कॉमर्स का एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो, इसमें हम लोग आपको थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा हेल्प आउट करें चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।